आरजेडी निकलेगा। तो झंडा आप लिए हैं मोदी जी बोला, पैसा दे रहा है, पैसा पर न खेल रहे हैं। पैसा पर खेल रहे हैं। हाँ, पैसा कोई नहीं दे रहा है। पैसा काहे करते हैं? नीतीश कुमार और मोदी का कोई भरोसा नहीं है। तो भरोसे न नहीं, हमको तो आरजेडी पे भरोसा, लालटेन। ये क्या बात करते हैं यार? हम जिस रास्ते पर साइकिल नहीं चला पाते थे, आज 4 व्हीलर से जाते हैं। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी। तो बस इसी को देखना है। इस बार सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे जी व्यवस्था हो पाता है कि नहीं। अभी आंटी कुछ कहना चाहिए? महिला लोग 10-10 हजार देकर ना वोट करते हैं, वो भी नहीं देगी, कोई महिला वोट नहीं देगी। हम लोग को मिले, हम नहीं देंगे। 10,000 मिला आपको? मिला है, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप समझदार है क्योंकि पढ़े लिखे है तो दिए हैं, हम नहीं देंगे। रुको जरा। तो 10,000 रूपए जो मिल रहा था, 10,000 तो मिलल है या? मिलल है। तो इस बार केकरा कने वोट उठ देव हूँ? तेजस्वी के। 10,000 आइल बा। 10,000 तो एबे कर ली है। हाँ तो खुश हूँ। खुशी ना, केकरा वोट देत हूँ? सरकार बदले लगे है, अब केकरा देवी? सरकार बदलेला है। मैंने नीतीश कुमार पैसा देती है, सरकार बदल देबू। तो नीतीश कुमार से मांगे के लिए पैसा काहेला देती है? हमरा सरकार बदले ला है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी के। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है भाई। हम लोग हार गए। डीजे कौन ले आया था? ऐसे हम लोग जीविका में काम करते आए हैं, बाकी हम लोग। हाँ 10,000 रुपया मिला जी, मिला है, बाकी वोट नहीं देंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। लालू जी के नीतीश लालू जी के वोटवा देती है। लेकिन भाजपा का झंडा ले ले चाची, तो क्या करिएगा? लालू जी पसंद है। हाँ, भाजपा का झंडा ली हुई है चाची, लेकिन दिल में जो है लालू जी। झंडा लीजिए, सबके साथ चलिए, पैसा लीजिए, रखिए उसको। दिल में किसको रखना है? वही ललटेन को। हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम दोनों के बीच में ही बात रहे, बस किसी और को ना बोलिएगा। कट्टर भाजपा समर्थित हूँ जी, मगर इस बार वोट लालटेन छाप। आप कह रहे कि आप कट्टर भाजपा जी जी, अभी भी हूँ, मगर वोट चुपचाप लालटेन छाप। अच्छा बात नहीं है। छपरा में क्या माहौल है? छपरा में माहौल तो ठीक है। चुनाव का माहौल पूछ रहे हैं। चुनाव का माहौल में हम लोग तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ हैं। ठीक है। खेसारी लाल यादव, उनको भी है, वो भी अच्छे प्रत्याशी हैं। वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा उनको, जीत रहे हैं वही खेसारी लाल यादव। आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, मगर जीत उन्हीं का होगा। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल आपकी तरफ है। जो रोजगार की बात करेगा उसी को वोट दिलाएगा। तुम करो। कौन बात करता है? डन सूरज बात कर। डन सूरज को वोट देंगे? नहीं देंगे तो खेसारी। गजब आदमी है यार। डन सूरज या खेसारी काहे कंफ्यूज कर रहे हैं महाराज? अरे महाराज, तो दोनों एक ही बात करता है तो करिएगा, दोनों को वोट दीजिएगा। दोनों को नहीं, अब की तो खेसारी, इसके बाद जरूर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। 70 साल पहले क्या था? अमेरिका की देखिए, अमेरिका के झुकाने वाला अभी पूरा वर्ल्ड में कौन है? तो सिर्फ इंडिया है। क्या कहता था अमेरिका? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? पहले कहता था अमेरिका तुम कौन हो, अब इंडिया कहता है तुम कौन हो। फिर से आ गए रे बाबा। क्या कहता था अमेरिका? अमेरिका कहता था आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, तुम भागो यहाँ से, तुम कौन हो, क्या है तुम्हारे पास? आज इंडिया कहता है अमेरिका को, तुम्हारे पास क्या है? अब ये कौन है बे? तो क्या कहता था अमेरिका? पार्ट 2 इन दरभंगा। आज हम कहते तू क्या है बे? हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 सालों में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक
तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो। मुझे सब 5 साल आप वोट देंगे, आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा? क्या काम में क्या क्या मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है? नहीं, हमको चर्चा क्यों चाहिए? हम अपना खरीद सकते हैं। आपका क्या क्या मुद्दा है? 5 साल में आप जो लड़ने के लिए आए हैं मेरे विधानसभा में, आपका क्या क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा लेकर के आए? ये हुई नंबर 2 वाली बात। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा। राम कश्यप काफी खुश हो रही है, उनको लग रहा है कि ये कोई बीजेपी का सपोर्टर है, अभी मोदी होने वाली है। बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? ओ भाई, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरा ही शुक्रिया। आपको सवाल नहीं पूछना है, नहीं उस उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। 10,000 मिला था, 10,000 में मोदी हमको किन लिया, 10,000 से हमको दिन चल जाएगा। क्या बात करते हैं यार? वोट क्या करा दीजिए? वोट देंगे लालटेन की। मैंने पैसा दे नीतीश कुमार, आप वोट दीजिएगा। हाँ, लालटेन के देंगे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। जब से आपके बारे में निरहुआ जी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए उनके हिसाब से, तो फिर वो विधायक बन के क्या ही कर लेंगे? क्या धरती उलट पलट कर देंगे क्या? उनको तो प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, तभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बोला? करने वालों के लिए काम है भाई, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। खेसारी लाल गरीब से अमीर बना कि नहीं बना? तो जब मैं अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ, तो जब सिस्टम का हिस्सा बनूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि सिस्टम कैसे काम करता है, तो फिर उसको भी बेहतर बनाने के प्रयास करूंगा। तो करने वालों के लिए काम है, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं इस धरती पे। विधायक बन ही जाओगे तो क्या करोगे? अभी बता दे भाई। किसी गरीब माँ की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। किस पार्टी को पहला वोट करिएगा? ऑप्शन दे देते हैं, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी। बीजेपी को तो नहीं करेंगे। क्या तकलीफ है इनको? क्यों? बस पसंद नहीं है हमको। या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव हो सकता है। मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। फिर क्या हुआ? आज भी बोल के गए हैं। देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। कौन जिम्मेवार? बात तो सही है। आपने किया क्या 20 सालों में? अब देखिए, जो लोग उन्हीं सड़कों से गुजर रहे हैं जिन सड़कों पे पहले जाते ही गाड़ी का चक्का और अलंजर पलंजर टूट के निकल जाया करता था, जिसको दीघा पुल नहीं दिखता होगा, जिसको बख्तियार पुल नहीं दिखता होगा, जिसको सिमरिया पुल नहीं दिखता होगा। सबर करो मनोज जी, नहीं दिखता आपने पुल की बात कर दी। सबसे अधिक पुल अगर कहीं गिरते हैं तो बिहार में गिरते हैं। हाँ, गिरते और हर रोज गिरते हैं जब बारिश आती है। इसके लिए ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या इसको दुरुस्त करे? कौन सा पुल गिरा? हर शहर नहीं में गिनाइए, हर जिले में गिरे। हमने जितना गिनाया। बारिश के मौसम में इतने पुल गिरे हैं और बच्चे पीछे बैठे हुए सब लाइन से गिना भी देंगे। गिनाओ, कोई बताओ। बिहार में लगातार जारी है, कभी एक ही दिन 3 पुल गिर जा रहे हैं, तो हर रोज ऐसे इलाकों से तस्वीरें भी आ रही हैं जो घटिया निर्माण पर सवाल खड़े कर रही है। वैसे पिछले 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि किस किस दिन कहां पुल गिरे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। रोड पे पानी नहीं ना लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बिहार का इलेक्शन है, बिहार में ही रही है। बिहार का इलेक्शन है तो बिहार में एक मिनट, बिहार का इलेक्शन है तो कहिए ना योगी जी को उत्तर प्रदेश में ही रहें। कैसी लगी? तो इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि जब मैं दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है तकलीफ होती है। मेरी कौन सी दुखती रग? दुखती रग होगी तो सवाली मेहता की होगी, दुखती रग होगी तो सत्य प्रकाश की होगी। नहीं लिया मैंने, तो आपका नाम भी नहीं लिया, मैं तो बस कह रही हूँ योगी आदित्यनाथ जी की बात कर। ये जो बिहार में पोस्टर लगाए गए हैं, अब की बार 150 पार, किसी भ्रम में मत रहना, ये पेट्रोल के दाम है।
अजब मध्य प्रदेश में गजब खबर आई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के काफिले में 20 गाड़ियां थी। पेट्रोल डलवाने गए, पेट्रोल पंप वाले ने पानी डाल दिया। अच्छा बात नहीं अब लोग हाय तौबा कर रहे हैं कि मिलावट हो रही है। मिलावट नहीं हो रही, एक्चुअली महंगाई है, समझो। बात तो सही है। तुमने दारूबाज को देखा है? पानी मिला के पीता है। घरों में लोग दूध में पानी मिलाकर पीते हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पानी नहीं मिलाएंगे तो क्या करेंगे? नेता सब जो है समझा, अगर ये 100% नहीं 70% भी काम करे समझा, 70% भी गाली भी दे तो लोग इसको जिताएंगे। मरबू करेगा तो लोग जिताएंगे। अगर केवल कितना काम कर दे 70, लेकिन ये चोर सब 2% काम नहीं करता है। आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। पोस्टर देखकर बिहार की जनता हुई परेशान। बिहार में चारों तरफ अब की बार 150 पार के पोस्टर लगे हैं। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सीट की बात कर रहे हैं या पेट्रोल की। 1.5 आंख वाले बाबा ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने भगवान पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बीवी बनाते समय भगवान ने कहा था अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी। ढूंढते रहो कोना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी के दादा मुसलमान थे क्योंकि वो कांग्रेस में है, लेकिन वरुण गांधी के दादा हिंदू हैं क्योंकि वो भाजपा में है। एक महिला ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि टमाटर का भाव खाना एक बार समझ आता है, लेकिन अदरक शक्ल न सूरत फिर भी 200 रुपया किलो, इसलिए इसे जी भर कूटा जाता है। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि मोदी हार गए तो भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। 11 सालों से यही डर दिखाकर भक्तों का हगना मुतना मुश्किल कर रखा है। ऑल इंडिया कुंवारा संघ ने सरकार से मांग की है कि किसी भी अनजान लड़के को भैया कहना मानव अधिकार का हनन है, इसलिए लड़कियों को कम से कम 2 से 300 साल की सजा होनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनो, और ऐसा आत्मनिर्भर बनो कि पत्नी का मूड देखकर खुद ही खुद को 2-4 बेलन मार लो। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सब दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।